यहाँ पर श्रीमाताजी ने अपना कार्यक्रम करने के लिए चुना है। बड़े दिल से, बड़ी इच्छा से उन्होंने यहाँ रखा है कार्यक्रम। ये अरेंजमेंट किया जा रहा है बैठने का। समय है लगभग 11 बजे। आज तारीख है 7 मई और तापमान है लगभग 44 डिग्री सेंटीग्रेड। बढ़िया फर्स्ट क्लास लू चल रही है जो शरीर को छूते ही सारा पानी सोख लेने में सक्षम है। इतने सुंदर से समय में माँ ने चुना है शीतलता प्रदान करने के लिए। ये हैं मनीष जी जो यहाँ ढाबा चला रहे हैं, वर्षा के मामा। चेहरे पे हार्दिक प्रसन्नता झलकती है। वर्ग बना दिए मनुष्य और जब वर्ग बनते हैं तो घृणा और ईर्ष्या भी पनपती है, भेदभाव पैदा हो जाता है। हुआ पूरे विश्व में आज मुसीबत है। पूरा विश्व जातिवाद, धर्म को लेकर झगड़ा कर रहे हैं। धर्म को स्थापित करने के लिए लोगों को मारा जा रहा है। कौन से धर्म में लिखा था मनुष्य को मारा जाए धर्म को स्थापित करने के लिए? कहीं लिखा है? हाँ, किसी ने गलत किया, उसका परिणाम में धर्मयुद्ध हुआ। कौरवों को लालच आया, धर्मयुद्ध हुआ। पर पांडवों ने तो लालच नहीं किया, युद्ध किया उन्होंने मजबूरी में, उस धर्म की रक्षा करने के लिए किया। आज धर्म के नाम पे लालच पैदा किया जाता है। ईसाई लोग नासमझी में पैसा दे देकर ईसाई बनाना चाहते हैं। मुस्लिम लोग पूरे विश्व को मारकर इस्लाम फैलाना चाहते हैं, धर्म का प्रचार करने के लिए नहीं। ये कार्य है विश्व जो आज आतंकवाद, जातिवाद, धर्मवाद और पूंजीवाद की चपेट में है पूरा विश्व, उससे बाहर निकालने के लिए रास्ता आया। आज वैज्ञानिकों ने पृथ्वी को सुंदर बनाने की जगह बड़े भयानक बम बना के नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। जिन संसाधनों से पृथ्वी को सुंदर बनाया जा सकता था, अगर उन वैज्ञानिकों के भीतर ये शक्ति जागृत होती, क्या वो बम बना पाते? क्या वो गोली बना पाते? नहीं बना पाते, कभी भी नहीं बना पाते, क्योंकि शक्ति नहीं जागी थी। इसलिए दुरुपयोग होना शुरू हो गया, अपनी समस्त ज्ञान का दुरुपयोग होना शुरू हो गया। माँ इस ईश्वर ने बड़े प्रेम से पृथ्वी का निर्माण किया और इतने प्रेम से बनाई गई पृथ्वी को वो नष्ट है। अपने घर को बड़े प्रेम से रखना चाहते हैं, सुंदर सुंदर पेंट कराते हैं, अच्छा अच्छा सामान लाते हैं, इससे सब लोग सुख सुविधा से रहते हैं। यही स्थिति भगवान की भी है। उन्होंने इस पृथ्वी का निर्माण किया और मनुष्यों का निर्माण किया, प्राणियों का निर्माण किया, ताकि सब आराम से प्रेम से रह सकें। तो पृथ्वी को बचाने का अभियान है ये धर्म प्रचार नहीं है। अब एक आदमी से ही बचे, हर वो आदमी, कम से कम वो इंसान तो पृथ्वी को मिटाने का कार्य नहीं करेगा ना। जो जागेगा वो तो नहीं मिटा सकता ना इस पृथ्वी को। वो तो धर्म के आधार पे झगड़ा नहीं करेगा ना, वो तो लोगों को गोली नहीं मारेगा ना, वो तो दुरुपयोग नहीं करेगा ना अपने ज्ञान का। जब ऐसे लोगों का समूह विकसित हो जाएगा, समूह, तो पृथ्वी बचेगी। और ये अभियान शुरू हो चुका है। 5 मई 1970 से ये अभियान जागृत किया गया है। माँ ने आंतरिक शक्तियों को जगाकर इस अभियान को आगे बढ़ाया है। इस अपनी पृथ्वी को बचाओ, जो तुम्हारी ही धरोहर है, तुम्हारा ही खजाना है पृथ्वी।
आप अक्सर देखते होंगे पृथ्वी के आसपास कितने ग्रहों पे जा जाके मानव ढूंढ रहा है, क्या हवा मिल जाए कहीं जिंदा रहने के लिए। हवा नहीं है, रहने के लिए जमे देगा। यदि कोई किसी को सता रहा होगा उसके बीच में भी जाके उन्हें रोकेगा। यदि खुद को सताया जा रहा होगा तो विरोध करके उन्हें रोकेगा और बड़े प्रेम से उनकी शक्ति का जागरण भी कर सकता है। हाँ, माँ निर्मला ने हम सबके भीतर वो शक्तियाँ दी हैं। हम सबके माध्यम से आप सबके अंदर की शक्तियाँ जगा सकती हैं वो, और जगा भी रही हैं। इसी कारण से आज आपके भीतर में आना हुआ है हम सबके अंदर वो शक्तियाँ, लेकिन संचालन यही करती है। हम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल इनकी शक्ति के बगैर नहीं कर सकते। तो इन्होंने कहा है श्री गणेश मेरे पुत्र हैं। किसकी हैसियत है ये कहने की जो श्री गणेश को अपना पुत्र कह सकती है? कौन है फिर आखिर ये? कौन है जो श्री गणेश को अपना पुत्र बताती है? हनुमान को अपनी संतान कहती है। कोई बहुत बड़ी बात तो है। और कैसे इन्होंने अकेले स्त्री रूप में होकर आज भी मौजूद है संसार में। 86 वर्ष की आयु है इस शरीर की। इस शरीर का नाम माँ निर्मला है। शरीर की आयु 86 वर्ष, और भीतर में जो है उसकी कोई आयु नहीं है, अनंत है। लाखों वर्ष हो सकती है उसकी आयु जो इनके अंदर है। कहती भी है, कब ने कहीं कहीं प्रवचन में बोला है 80-80 साल के बूढ़े भी आते हैं, 90 साल के बूढ़े भी आते हैं कार्यक्रम में, तो कहते हैं आप सब बड़े तो हैं मेरे से, पर हम तो आप सबकी भी माँ है। कहती हैं माँ, हम तो आप सबकी माँ है, हम तो हजारों साल पुरानी है, ऐसे बोलती हैं माँ। शरीर माँ निर्मला का लिया, उस शरीर का नाम निर्मला रखा गया, लेकिन भीतर में क्या? जब संसार में जन्म हुआ माँ का 21 मार्च 1923 छिंदवाड़ा जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बिल्कुल बीच में आता है, भूमध्य रेखा पर है। भूमध्य रेखा पर ठीक दिन के 12 बजे, जब जिस समय दिन और रात बिल्कुल बराबर होते हैं, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, उस क्षण माँ का जन्म हुआ। दाई जो थी डर गई, क्योंकि माँ मुस्कुराते हुए पैदा हुई, चेहरे पर स्माइल थी, मुस्कुराते हुए पैदा हुई माँ। लोग डर भी गए और जानकार लोग खुश भी हुए। कोई विलक्षण बालिका इस संसार में आई है। वो विलक्षणता उनकी दिखाई देनी शुरू हो गई। 12 वर्ष की आयु में ही माँ निर्मला को अपना घर संभालना पड़ गया पूरा। छोटे छोटे भाई बहन थे, क्योंकि माता पिता स्वतंत्रता सेनानी थे। 12 वर्ष की आयु होने से पहले ही माता पिता जेल में चले गए। वो जेल में ही रहे स्वतंत्रता संग्राम तक। इतनी कम आयु में पूरा घर संभाला। गांधी जी के आश्रम में भी जाया करती थी, और गांधी जी का भी चित्रण है इसमें। बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने उनके जीवन में असर। खुद भी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। अंग्रेजों ने इन्हें भी सताया, क्योंकि माँ बाप स्वतंत्रता सेनानी थे। बर्फ़ की सिल्ली पर लिटा के टॉर्चर किया गया कि बताओ कौन कौन ये सब इसमें शामिल है स्वतंत्रता संग्राम में। इतना कष्ट सहने के बावजूद भी वो विचलित नहीं होती थी। विलक्षणता बचपन से ही जाहिर होनी शुरू हो गई थी। जैसे कृष्ण जी का बचपन भी विलक्षण रहा। जानवरों की तरह जीने वाले शरीर नहीं है, हम आत्म तत्व है, आत्मा है, परमात्मा का अंश है। ये हम जान पाते हैं इसके चलने के बाद में रास्ता। और जब ये हमारे अंदर भाव आता है ना कि हम एक आत्मा है, तो हमारे अंदर गौरव की स्थापना होती है। हमारी हीन भावनाएं नष्ट होने लगती हैं। हम अपने आप को हमेशा छोटा, गिरा हुआ, कमजोर, गरीब, दरिद्र समझते थे। लेकिन जब आत्मा का मन, आत्मा भाव हमारे अंदर विकसित होने लगता है, तो चारों बीमारियां हमारे अंदर से खत्म। हम अपने सम्मान में जीना शुरू कर देते हैं। हम किसी से छोटे नहीं रह जाते, हम किसी से हीन नहीं रहते। हमारे अंदर आत्मविश्वास की जागृति है। तो ये इसका बहुत बड़ा एक लाभ मिलता है इंसान को। जो इंसान हमेशा दबा डरा हुआ, सहमा हुआ, प्रताड़ित लोगों का सताया हुआ रहता था, अब वो अपने आत्मविश्वास में खड़ा हो गया, जागृत हो गया। इसके अंदर बहना है, उससे पूरे घर का वातावरण धीरे धीरे अच्छा होने लगता है। बच्चों के अंदर जागृति आने लगती है।
बच्चे शांत रहने लगते और पढ़ने में अच्छे हो जाते हैं, बुद्धि उनकी अच्छी कार्य करने लगती है, उल्टे सीधे ऐब नहीं करते ऐसे। वर्ग का मन है शांत, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता, इसको अपनाने के कारण आपको कुछ भी नहीं त्यागना पड़ेगा। तो पूजा पाठ और तरीका आप पहले करते हो, उसको साथ से भी जोड़ दें, कुछ हटाना ही नहीं है। अगर किसी ने अपने नाम ले रखा है, किसी गुरु को मानते हैं, किसी की वो करते हैं, कोई भी काम करते हैं, कोई खराबी नहीं है इसमें, किसी को हटाने की जरूरत नहीं। बस 5 मिनट इसके लिए और निकालते हैं। ये तो केवल ध्यान है ईश्वर, ये किसी की पूजा नहीं है, ये किसी का मानना नहीं है। थोड़ा सा तरीका आपको सिखा देंगे और वो भी इतना सरल है, आपको लगेगा जैसे आप अगर आप लिखते हैं तो ध्यान से जुड़ेंगे, 15 दिन के अंदर आपको अपने ही अंदर लक्षण नजर आने लगेंगे कि आप पहले से ज़्यादा शांत और आनंद में। बड़े बूढ़े छोटे बच्चे मध्य वर्गीय सबको परेशानी होती है, सबके मन में दुख है, किसी ना किसी बात को लेकर दुख है। कोई सोचता है हम इतनी मेहनत करते हैं, कोई हमारी कदर नहीं करता। बड़े सोचते हैं हमने इतना त्याग किया बच्चों के लिए, बच्चे हमारी कदर नहीं करते। छोटे बच्चे सोचते हैं हम इतना कुछ कर सकते हैं, बड़े हमारी मदद नहीं करते, जैसा हम चाहते हैं वैसा हमें आगे नहीं बढ़ाते। तो सब एक दूसरे से परेशान रहते हैं। और जब इस रास्ते को अपनाते हो, सबके दिलों में प्रेम हो जाता है, पूरा परिवार एक सा नजर आता है, सबके विचार एक ही हो जाएंगे। झगड़ा ही खत्म हो गया ना, भेदभाव खत्म हो गया, झगड़ा खत्म हो गया, ऊंच नीच खत्म हो गई। तो ये सारी की सारी अच्छी अच्छी चीजें घटित होने लगती है हमारे अंदर। और कितना लाभ होता है मैं क्या बताऊँ, लाभ की तो गिना नहीं सकता, हानि तो कोई है ही नहीं। आज देख लीजिए यहाँ कार्यक्रम होगा, उससे जो ब्रह्मांड की ऊर्जा इस तालु से प्रवेश करके हमारे भीतर में जब जाने लगी, तो उसने हम सबकी ज्ञानेंद्रियों को जागृत किया। ज्ञानेंद्रियों जो सूक्ष्मताओं को समझती है, ये ज्ञानेंद्रियां जो इस ब्रह्मांड में से परमात्मा के प्रेम को ग्रहण करती है, वो ज्ञानेंद्रियां जागृत केंद्र जागृत, आध्यात्मिक केंद्र जागृत। इस कारण से कभी अत्यंत तो किया ही नहीं। वैसे जैसे आज पंडिताई में बहुत कुछ है, लोग PhD करते हैं, शास्त्री हो जाते हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन न जाने कैसे हो सकता है। फिर अध्ययन करके मनन करके देखा, शायद वही कारण हुआ कि हम सबके बीच सारी गहरी गहरी बातें किताबों की समझ आने लगी। अब गीता भी समझ में आई, अब चौपाइयाँ भी समझ में आई, अब सबके यहाँ पे गाँव में घरों में अखंड रामायण जरूर। अभी परसों भी हमने सुन रहे थे यहाँ पे कोई अखंड रामायण चल रही, जो गा रहा था वो गाया जा रहा था, मतलब चौपाइयाँ। मुझे नहीं लगता कि उसे समझ में आ रहा होगा कुछ बताने वाला, लेकिन कर पाए हम अच्छी बात और अपने जीवन में उसे उतार पाए, इसीलिए सुंदर समय आ जाता है। और हमारे भी इच्छा रहती है कि इस सुंदर समय का सदुपयोग किया जाए। शादी के अवसर में ये वर्षा है, यहीं की बेटी है मांडा की, जब ये जुड़ी इस चीज़ से तो इनके जीवन में बड़ा भारी परिवर्तन आया। तो अब लोग बाद में सब आपको बता देंगे कि परिवर्तन अभी आप सब बताएंगे धीरे धीरे। तो परिवर्तन आने के बाद सबसे पहला इनके अंदर एक ही भाव आया, अरे जब मेरा जीवन इतना सुंदर बन गया तो ना जिस क्षेत्र से भी मैं जुड़ी उस क्षेत्र के लोगों का भी जीवन सुंदर बन गया। क्योंकि लोग सोचते हैं भाई ये सब अपने अपने धर्म का प्रचार करते हैं। मजे की बात यह है कि ये धर्म ही नहीं है, ये तो सड़क है, जगह सड़क है, इस सड़क पे हर धर्म का आदमी और कहेंगे ये जो तरीका है ये भगवान से जुड़ने का, भगवान से जुड़ा जिससे आप सब रिश्तेदारी में जुड़ते हैं। क्या हमारे भीतर जैसे आप किसी से गले मिलोगे तो दोनों हाथ खोल के मिलते हो ना, तो
दोनों हाथ खोलने का एक मकसद ये भी है, और जब वो हमें गले लगाते हैं उसकी पहचान आएगी। आप सब अभी ध्यान में बैठेंगे, ऐसे हाथ खोल, जब वो हमें गले लगाएंगे कुछ लक्षणों प्रकट होगा कि आपके हाथों में संस्कार, आपकी रीढ़ की हड्डी पर ठंडा ठंडा दौड़ेगा, आपके रोग पूरे होंगे। ये पहचान है कि ध्यान में जाए, पहचान लीजिएगा किस किस को कैसे कैसे गले लगाते हैं, पूरा शरीर बताएगा। जब वो गले लगाते हैं लोग हृदय में ठंडक आती है, हृदय की धड़कनें बढ़ती हैं। यहाँ की बात नहीं कर रहा, यहाँ सर के ऊपर सरसराहट होती है। जैसे मान लो अपने चरणों को उन्होंने सर में रख दिया और हमारे सर के चरणों में ऐसा नहीं, हाथ खोले, हाथ पूरा आंख बंद करेंगे, मन को अपने हृदय के बीच ले जाएंगे और निहारेंगे, अपने इष्ट को निहारेंगे। जैसे मंदिर में जाकर देखते हैं, आज मन की आंखों से अपने हृदय रूपी मंदिर में अपने इष्ट को निहारेंगे, बड़े प्रेम से प्रार्थना करेंगे, वो प्रणाम करेंगे मन ही मन में, सर झुकाकर मन से ही प्रणाम करेंगे। और जैसे वो मुस्कुरा के देखते हो हमें, कहते हो लो आज तुम्हारी पूजा पाठ, तुम्हारे व्रत के देने का फल आ गया है। जितने तुमने मेरे नाम पे व्रत रखे, जितने तुमने मेरे नाम पे मंदिरों में चक्कर लगाए, जितनी बार तुमने मेरे चरणों में मत्था टेका, जितनी बार मेरी पिंडी पर तुमने जल चढ़ाया, आज सबका मूल्य चुकाने का समय आ गया है। आज मैं तुम सब के हृदयों में अपना स्थान बनाने जा रहा हूँ, मैं तुम सब के भीतर में जागने जा रहा हूँ। मानो हमें देखते हुए ऐसा कह रहे हैं। आज माँ निर्मला के माध्यम से वो घड़ी, वो पल आया है जब मैंने अपना स्थान आप सबके हृदयों में बनाया है। न जाने कितने युगों से तुम जन्म लेते आ रहे हो, न जाने कितने युगों से तुम याचना करते आ रहे हो, न जाने कितने युगों से तुम मेरे सानिध्य को पाने की इच्छा रखने लगे हो। आज वो शुभ घड़ी आई है, आज वो विलक्षण समय आया है जब मेरे साथ तुम्हारा योग होने जा रहा है। यह योग वास्तविक है, यह योग कल्पना नहीं है, यह योग मान्यता भी नहीं है, यह सच्ची हकीकत है। आज से घड़ी से मेरा स्थान, मेरा मंदिर तुम्हारा हृदय बनने जा रहा है। जब जब भी तुम दुख से, सुख से, आनंद से, इच्छा से तिरंसी दौड़ेगी, तब तक एक दिव्य प्रेम की धारा तुम्हारे शरीर में बहती महसूस होगी। तब समझ लेना मेरा तुम सबके भीतर में जागरण हो गया है। तब समझ लेना मेरी वार्तालाप का समय हो गया है। मैं ऐसे ही बात करता हूँ, मैं दिव्य धाराएं दे देकर, चैतन्य लहरियाँ दे देकर ही बात करता हूँ। जब तुम मेरे से कोई प्रश्न करते हो, बदले में मैं इस ऊर्जा को तुम्हारे भीतर में बढ़ाकर उसका जवाब देता हूँ। जब तुम मेरे से पूछते हो हाँ या ना, तो मैं ठंडी लहरियाँ देकर तुम्हारे को अपनी इच्छा प्रकट कर देता हूँ। जब जो बात उपयुक्त नहीं होती है, मैं ये लहरियाँ नहीं देता हूँ, तुम्हारे हाथों में गर्माहट आएगी, तुम्हारे कानों में गर्माहट आएगी, समझ लेना मेरा उत्तर ना भी है। यही मेरी भाषा है, यही मेरे निराकार रूप की भाषा है। आज वो दिव्य समय का आनंद उठाने जा रहे हो। आज वो चिर बहुत प्रतीक्षित घड़ी आ गई है जब मेरी शक्तियाँ तुम्हारे भीतर में रमण करने वाली है। इसी भाव से हम सभी अपने परम पूज्य प्रभु को प्रेम से प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, मन मन में करनी है परमात्मा से प्रार्थना। हे परम शक्ति, हे परमेश्वरी, हे माँ जगदम्बे, भोले कृष्णा, जिस रूप में भी हम आपको मानते हैं, हम सब हृदय से स्वागत करते हैं ईश्वर। हे प्रभु, आप सबका
हमारे हृदय में आने का स्वागत है। आपके हमारे हृदय में अपने मन को ले जाएंगे आकाश में। बंद आंखों से आकाश को देखेंगे, बंद आंखों से आकाश को देखेंगे और यहाँ पर पुनः देखेंगे अपने ही इष्ट के विराट स्वरूप को। जैसे श्री कृष्ण जी ने गीता के उपदेश के समय अपना विराट स्वरूप दिखाया था अर्जुन को, इसी विराट स्वरूप को हम अपने इष्ट का देखेंगे जो धरती से आकाश तक है। देखेंगे उनकी सुंदर सुंदर चक्षुओं को, आँखों को, जिन आँखों से हमारे लिए प्रेम बह रहा है। अब देखेंगे उनके सुंदर सुंदर चरण कमलों को जो हमारे सर के ऊपर विराजमान है। मान लो हमारे ईश्वर विराट स्वरूप में हमारे मस्तक के सर के ऊपर ही खड़े हैं। उनके सुंदर सुंदर श्री चरणों का स्पर्श हमारा सर कर रहा है। उनके चक्षुओं से जो दिव्य प्रेम की धारा निकली है, मानो वो प्रेम जल हमारे सर के ऊपर वर्षा की भांति गिर रहा है। ये सब हम कल्पना करेंगे फिलहाल, लेकिन ये कल्पना वास्तविक बन जाती है। गिरता हुआ जलधारा, गिरता हुआ प्रेम हमारे सर पर गिर रहा है। हृदय वो बर्तन है जहाँ प्रभु का प्रेम जल एकत्रित है, अमृत एकत्रित रहता है। इसी आभास में हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु हम आपके अंश हैं, हम आपके हिस्से हैं, हमें अपने ध्यान में ले जाओ, प्रदान करो ताकि हम आपकी संतान बनकर इस संसार में कार्य कर सकें। जो आप चाहते हैं हम वो कर सकें, जो आप हम मानवों से उम्मीद रखते हैं उन उम्मीदों में हम खरे उतर सकें। हमें इतनी शक्ति दो प्रभु, हमें इतना प्रेम दे दो, हमें अपना योग दे दो। हम हर कार्य के साथ में इस योग में बने रहें। हमारा चित्त सदा हृदय आपकी उपस्थिति का आनंद लेते रहें प्रभु। हमें ध्यान में ले जाओ, हमें अपने प्रेम आवरण में पनाह दो। बस इसी अवस्था में सब लोग 2 मिनट के लिए इसी ध्यान में रहेंगे। शौकीन लोगों ने इस सुरतिया का नाम, ये जो तम्बाकू का नाम सुरतिया रख दिया कि भाई वो भी आनंद देने वाली है, ये भी आनंद देती है, ये भी प्रभु के ध्यान में ले आती है, और इसे खा के भी आदमी मजे में आ जाता है, इसलिए इसका नाम सुरतिया रखा। तो रीढ़ की हड्डी के नीचे कुंडलिनी शक्ति होती है, तिकोने कार की हड्डी में। ये कुंडलिनी शक्ति कब आती है? जब बच्चा माँ के गर्भ में 2.5-3 माह की अवस्था का होता है। बच्चे के तालू से प्रवेश करती है कुंडली और शरीर में जाकर रीढ़ की हड्डी की नीचे। ये सब फोटोग्राफ में आते हैं, खुली आंखों से नहीं दिखते। तो अभी भी शादी में भी इतने सारे देवी देवता आए। अभी कल शादी वहाँ थी बनारस में, रात्रि में फोटो खींचे तो ढेर सारे देवी देवता आए हुए हैं। परसों ये लोग यहाँ पे रात में डांस वांस कर रहे थे, यहाँ भी देवी देवता आ गए। तो ये दिखाया जा रहा है कि जब हमारा योग हो जाता है भगवान से, तो सारे देवी देवताओं का संरक्षण मानव को प्राप्त होता है। इसलिए सब चीज़ अच्छी हो जाती है। ये कारण है अच्छा होने का, और कोई कारण नहीं। मैं बता रहा था, कुंडली शक्ति जब जाग जाती है, जब ये तालु के ऊपर आती है, तब ये भगवान से निराकार से संबंध स्थापित करती है, और जो संदेशा ये भेजती है उसके कारण हमारे शरीर में अलग अलग जगह पर हलचल आती है, रोए खड़े हो जाते हैं, शीतलता दौड़ती है। ये इसका एक प्रमाण है। अभी आप ऐसे हाथ कीजिए, इस तालु के ऊपर ऐसे करिए, सुराख के ऊपर, पीछे नहीं।
पर बाहर खुल जाता है तो देवी देवता सारे उसमें घूमना शुरू कर देते हैं जिसमें। तो चूंकि ये सारे शक्ति केंद्र हैं, अपने समस्त शक्ति केंद्रों पर जब वो जाते हैं तो ये शक्ति केंद्र भी हलचल देने लगते हैं, जिसके परिणाम में उंगलियों में और यहाँ पे सनसनाहट आने लगती है। ये इसका कारण है। पहले शक्ति केंद्र पे ये सब चक्र कहलाते हैं, संस्कृत में चक्र बोलते हैं। पहले चक्र पर मूलाधार श्री गणेश जी विराजमान है। श्री गणेश जी आप जानते हैं विघ्ननाशक हैं। सबसे पहले श्री गणेश जी का ही निर्माण किया था भगवती ने, उसके बाद सृष्टि की रचना की। तो पहले स्थान पर श्री गणेश जी को बैठाया, इसलिए सारे मंदिरों में श्री गणेश जी की पहले उपासना होती है। हर शुभ कार्य में श्री गणेश जी की पहले होती है, क्योंकि ये भगवान के साम्राज्य के द्वारपाल हैं। इनकी अनुमति के बिना कोई उनके उसमें प्रवेश नहीं पा सकता। पहले स्थान पर बैठाए मूलाधार चक्र, जो हिस्सा हमारा धरती को छूता है, ये स्थान श्री गणेश जी का है। सारे शरीर का कचरा बाहर निकलता है। तो ये हमारे को विभिन्न प्रकार की खूबियाँ देते हैं। प्रजनन क्षमता मानव को इन्हीं की देन से मिलती है। श्री गणेश जी की कृपा जब नहीं होती तो लोगों को संतानें नहीं होती। साक्षात संतानें इनकी कृपा से ही हो सकती है। इनमें इतनी कृपा है, नहीं होती। जो लोग निसंतान दंपत्ति हैं, यदि वो इस रास्ते में आ जाते हैं, अक्सर देखा गया है कि 20-20 साल 15-15 साल बाद भी संतान हो गई उनकी, देखा गया है। अपवाद हर जगह, किसी के नहीं हुई तो कह नहीं सकते, लेकिन ऐसा होता है क्योंकि श्री गणेश अमृत का तो ये जो अमृत धारा हमें फोटो से मिल रही है, फोटो रखने से लाभ ये होता है कि अगर हमारा किसी वजह से ध्यान नहीं लग पा रहा है और ध्यान से जो हम ऊर्जा पाएंगे, चित्त के भटकने के कारण ध्यान हट गया, तो ये ऊर्जा हमें बिना ध्यान के भी मिलती रहेगी। इसीलिए फोटो रखने से लाभ होता है। और जिसके घर में ये फोटो चला गया, मैं लिख के दे सकता हूँ स्टाम्प पेपर में, उस समय बाद पूरी समस्याएं खत्म हो जाती हैं उनको। 1 साल 2 साल 6 महीने सबसे पहले, उसके बाद फिर जो है जितनी भी आपकी